बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि यह बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई। पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, East पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, that is thanks to India. That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए,
तो भैया प्लीज, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा ना, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी फीस माफ ना हो, मैंने एक को बोला था बहुत पहले कि तुम्हारे यहां समोसे कितने के आते हैं, उसने बोला साहब 10 रुपए का एक। मैंने बोला असली दाम 20 रुपए का है, तुम सब्सिडी पे समोसा खा रहे हो बेटा, तुम्हारा समोसा खरीदने की औकात नहीं है। फॉरगेट अबाउट ये प्रोटेस्ट क्या है यार। स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये नाहिद इस्लाम बोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या पॉलिटिकल पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, कोई स्टार्टअप लगाओ। क्या स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग? इतनी घटिया चीज है ये स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। वी वांट यू टू स्टडी, प्लीज। पेरेंट्स आर गिविंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर यू टू स्टडी, नॉट टू हैव दिस ब्लडी पॉलिटिकल अवेकनिंग। व्हाट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग? स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल अवेकनिंग। और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा पॉलिटिकल? मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल अवेकनिंग के? अच्छे नंबर लाओ यार। नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे मां बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी, वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। वाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। तुम खुद गधे हो, तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? किसने मना करा? हु हैज सेड दैट? हु हैज स्टॉप्ड यू? इंडिया डज नॉट वांट। ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, how does it matter if India wants or India does not want? How does it matter? Are we in a position to influence? आप ये कहते हो कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अगर इंडिया का इतना इंफ्लुएंस होता बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना आज भी फिर प्रधानमंत्री रहती। इफ योर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग शेख हसीना वाज ट्रू, फिर तो शेख हसीना रहनी थी। आपने उसको निकाल दिया, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी यार, आपने उसको निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कुछ बोला है? इंडिया ने कुछ बोला है? पर यार एक बात बताओ, जब वहां पे तुम हिंदुओं को मारोगे, वहां पे जब तुम हिंदुओं को मारोगे, जहां पे तुम हमारे मंदिर तोड़ोगे बांग्लादेश के अंदर, तो फिर यहां का हिंदू बोलेगा और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम ये मत सोचना एक मिनट के लिए कि यहां से कुछ हो नहीं रहा है। तुम जितने मंदिर तोड़ रहे हो, आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने, और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11, और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है। कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू। आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा अभी। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है,
आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो, एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम जो तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो, तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है। मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए, ये बांग्लादेशी है, नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा, मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो, चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे हैं। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं बहुत इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याह्या खान, ये सब, याह्या खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा, 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। वी मेड बांग्लादेश। एहसान फरामोश, वी मेड बांग्लादेश, नॉट यू। तुम्हें जो तुम्हारी गंद हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तुम्हारी गंद 2 कौड़ी का जो तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया है, दैट इज ऑल फ्रॉड, दैट इज ब्लडी फेक। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। General Sam Manekshaw was Chief of Army Staff. He and his officers and men created Bangladesh. And after creating Bangladesh, we gave it to you. तुमसे नहीं चल रहा तो हमें बता दो। अगर तुम्हें ऐसी खुजली हो रही है कि लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई है, हमें बताओ ना, हम करते हैं फिर तुम्हारा कुछ इलाज। Nobody is interested in Bangladesh. इंडिया ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया कुछ नहीं चाहता। भूखे नंगो, इंडिया कुछ नहीं चाहता। तुम्हें एक दूसरे को मारना है, मारो, नहीं मारना मत मारो, हमारी बला से। हिंदुओं को मत छेड़ना। टुडे with whatever limited means at my disposal, whatever resources I have, right? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं,
Bangladesh must be taught a lesson that they will remember. They will never forget in their lifetime. They must be taught a very hard lesson. Let us all get together for the economic boycott of everything Bangladeshi. अगर आप जाते हैं, आपको कोई शर्ट दिखती है, आप लोग जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, आप देखते हैं, खासतौर से जो फॉरेन से सामान मंगवाते हैं, कोई भी शर्ट मिलती है आपको मेड इन बांग्लादेश, आप बॉयकॉट करो. जो बांग्लादेश से सोर्स कर रहा है, मैं उस ट्रेडर से, उस बिजनेसमैन से यह रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप बाइंग. दे आर किलिंग आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर रेपिंग हिंदू वुमेन, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर टेंपल्स. दे मस्ट बी टॉट अ लेसन. वो सरकार जो करती है. अपनी तरफ से हम क्या कर रहे हैं? जब चाइना ने करा था ना, मैंने चाइनीज सामान खरीदना लगभग बंद कर दिया था. जब से चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रामा करना शुरू करा, लगभग खत्म कर दिया था मैंने. एक दो चीजें किसी ने अगर मुझे गिफ्ट भी कर दी चाइनीज, राइट, आई डिड नॉट नो दे वर चाइनीज, जैसे ही मुझे पता लगा मेड इन चाइना, कोने में डाले उसको. द सेम थिंग मस्ट बी डन विद बांग्लादेशी गुड्स. I request all my Indian friends, my brothers and sisters, boycott Bangladesh. मैं चाहता हूं कि हिंदू एक हो जाएं. Be together, be counted, and teach these Bangladeshis a lesson that they will never forget in their lifetimes. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.